हाँ भाई, लास्ट क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने कितने रूल्स पढ़ लिए थे? कितने रूल्स पढ़ लिए थे? हैं? 4 रूल्स हमने पढ़ लिए थे। तो हमने 4 रूल्स तो पढ़ लिए थे। आगे हम शुरू करते हैं आज, और आगे के जो रूल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। लास्ट हमने 4 जो रूल्स पढ़े वो आपको याद है या नहीं है? याद है? नहीं याद है फिर भी उनको आप बार बार रिपीट करें, वो आपको याद हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने टॉपिक चल रहा था, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 5 शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम आपको मालूम ही है, हेडिंग डाली हुई है वैसे आपके। तो एक बार वापस मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो ऑनलाइन वाले जो बैठे हैं देख रहे हैं वो भी साथ में देख लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अपना टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपना टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर हमने 4 रूल्स तो पढ़ लिए थे। आप हेडिंग डाल सकते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हेडिंग डालेंगे। लिखें, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और उन दोनों नाउन या सब्जेक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो एक ही हो, यानी कि मीनिंग एक ही निकलती हो, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। हमने पहले ये सीखा है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल लेते हैं, लेकिन ये वाला रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और दोनों का मीनिंग एक ही हो, दोनों एक ही भाव को प्रकट करे, तो वर्ब कैसे लगाएंगे हम? वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, स्लो एंड स्टडी फिल अप द रेस, और आपके ऑप्शन है विन और विंस। आपके 2 ऑप्शन है, विन और विंस। स्लो एंड स्टडी, स्लो और स्टडी। स्लो और स्टडी का मतलब होता है धीरे धीरे और लगातार अगर हम चलते रहेंगे तो हम क्या जीत जाएंगे? रेस जीत जाएंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए तो हमें यहाँ पर कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं, लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और दोनों का मीनिंग एक ही हो, स्लो एंड स्टडी यानी कि धीरे धीरे और लगातार, दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और मैंने आपको बताया जिस वर्ब के पीछे एस और ईएस लगता है वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। तो ये आएगी नहीं वर्ब, ये कौन सी वर्ब आ जाएगी? विंस आ जाएगी। क्या आ जाएगा? विंस। टेंस के अकॉर्डिंग भी अगर एग्जाम के अंदर ऐसा सेंटेंस आ जाए, स्लो एंड स्टडी फिल अप द रेस, तो आपको वर्ब भरने के लिए बोले तो आपको क्या वर्ब भरनी है? विंस भरनी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एंड बटर fill up delicious food। delicious food ऑप्शन है आपके is और are। फूड और बटर का मतलब क्या हो गया? भोजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा इसके अंदर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। क्या? अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड द मैन healthy, wealthy, and wise। दो सब्जेक्ट, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, और किससे जुड़े हुए? एंड से। अगर ऐसा सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब है आपके मेक और
मेक्स। वर्ब क्या है? मेक और मेक्स। जिस वर्ब के पीछे है, सॉरी यहाँ से लगता है वो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर, यानी कि मेक्स आ जाएगा। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब यानी कि मेक्स आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? विंस आ जाएगा। तो रूल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? करो, इसको नोट डाउन करो। जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का भाव एक ही है, दोनों भोजन के बारे में बात करते हैं। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स द मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। तो ये एक इंग्लिश के अंदर सेइंग है। तो ये आपको याद रखना, इन सेइंग्स के अंदर कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो रूल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डाल दीजिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हेडिंग डालें। रूल नंबर 6 लिखें। रूल नंबर 6 लिखें। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, क्या लिखा आपने? यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे अगर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, क्या लिखा हमने? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हर, माई, योर, अर। अगर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, दो नाउन एंड से जुड़ते हो और दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे अगर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, अगर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी आपके सिंगुलर। ये ध्यान रखना, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और पहले सब्जेक्ट के आगे अगर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, हिज शॉप एंड हाउस फिल ऑफ बर्न्ड। ऑप्शन है आपके वॉज और वर। ऑप्शन है वॉज और वर। हिज शॉप एंड हाउस फिल ऑफ बर्न्ट। वर्ब दे रखी है वॉज और वर्ब। यहाँ दे रखा है एंड। सब्जेक्ट, दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए। दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और पहले सब्जेक्ट के आगे, पहले नाउन के आगे पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर। तो वॉज वर्ब दोनों में से क्या आ जाएगा? यहाँ पर वॉज आ जाएगा। आ गया समझ में आपको? नहीं आया? एक एग्जाम्पल और करते हैं। माई फादर एंड guardians present in the PTM। और ऑप्शन है आपके इज, आर। दो ऑप्शन है आपके। माई फादर एंड गार्जियंस फिल अप प्रेजेंट इन द PTM या मीटिंग। तो यहाँ दे रखा फादर, यहाँ दे रखा गार्जियंस। ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और पहले सब्जेक्ट का क्या दे रखा है? पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज आ गया। तो ये रूल्स आपको समझ में आया होगा। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे क्या दे रखा हो? पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। करें, नोट करें इसको जल्दी। तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? सिंगुलर लेंगे। लेकिन शर्त क्या है? पहले सब्जेक्ट का क्या दे रखा हो? पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा होना चाहिए। तो पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा होगा तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो कितने रूल हो गए अपने?
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने टॉपिक चल रहा है, उसमें कितने रूल्स हो गए? 6 रूल्स हो गए। कितने रूल्स हो गए? 6 रूल्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये चीज़ें। तो बढ़ते हैं अगले रूल्स के अंदर। रूल्स नंबर 7, और रूल नंबर 7 है वो हम अगले वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग भी नोट करके रखें, अगला रूल हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।